हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th का आप लोगों का सब्जेक्ट है चित्रकला, यानी कि कक्षा 10 का आप लोगों का विषय क्या है। चित्रकला है, आर्ट है, ड्राइंग है। प्री बोर्ड परीक्षा का ये वायरल पेपर है, 2024 का भी रियल पेपर है, ये जनवरी का। और आप लोगों का जो ये पेपर का कोड है यानी कि पैटर्न है GM02 है। और अगर आप लोगों के स्कूल में प्री बोर्ड परीक्षा नहीं हुआ है तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और आप लोगों को बता दें यहाँ पर जानकारी वाला बात कि आप लोगों को जो पेपर है आज चित्रकला का वो है 6 मार्च को, यानी कि 6 मार्च को आप लोगों को 2024 में पेपर है। और दिन आप लोग का बुध है। सुबह जो आप लोग 8 बज के 30 मिनट पर जो पेपर देंगे इसी में से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, ये पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। बता दें जानकारी के लिए आप लोगों की, ये बोर्ड एग्जाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो में आलेखन कला का भी सभी आंसर इंपॉर्टेंट बता देंगे, ये पेपर में आया हुआ है। और प्राविधिक कला का भी बता देंगे, यही नहीं कि सिर्फ एक बताया जाएगा, इसमें प्राकृतिक दृश्य चित्रण वाले जो भी हैं उनको बताया जाएगा। और आलेखन कला को भी बताया जाएगा और प्राविधिक कला का आंसर भी सॉल्व किया जाएगा। इस पेपर का संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को बताएंगे एंड समझाएंगे। चलिए बिना देरी के शुरू करते अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। हमारा खंड आ यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न से स्टार्ट होता है, जो कि भाग पहला है वो करना हमें अनिवार्य है। इसी प्रकार से पेपर में भी करना अनिवार्य होगा। ठीक, प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है कि बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं क्या, कि इसमें देखिए पहला इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है कि रंग मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, हमें ये बताना है। यानी कि जो रंग होते हैं, कलर जो होते हैं वो मुख्य रूप के कितने होते हैं, तो वो जो होते हैं 3 होते हैं। क्या होते हैं? 3 होते हैं। और अगर पूरा रंग की बात करता है तो यहाँ पर मुख्य हटा देता और रूप हटा देता, तो रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 प्रकार पे टिक कर देखते हैं। और जो मुख्य रंग होते हैं वो 3 रंग होते हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन की ओर चलिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, जो इसमें आप लोग का 70 में 70 नंबर कंप्लीट हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, जो दूसरा दिया गया, जलीय रंग होते हैं, यानी कि जलीय रंग क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं या अपारदर्शी होते हैं, क्या होते हैं, तो देखिए जलीय रंग जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को, यानी कि को प्रायः किस रंग से दर्शाया जाता है, यानी कि जो छप्पर होते हैं वो उसको किस रंग से प्रायः दर्शाया जाता है, तो वो पीला रंग से दर्शाया जाता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा का जो सही आंसर हो जाएगा पीला वाला, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। चौथा क्वेश्चन की पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता अथवा दिखाया जाता है, तो हमें यह बताना है। तो आप लोग कुछ जानकारी के लिए बता दूं, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए आप लोगों को इसमें एक ऑप्शन देना चाहिए। जो पहाड़ियों को दर्शाया जाता है, पहाड़ों को वो भूरा रंग से दर्शाया जाता है, लेकिन बाबू इसमें ऑप्शन नहीं है, तो क्या टिक करेंगे कि काले रंग से दर्शाया जाता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट टिक कर देंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदानों का रंग किस प्रकार का होता है, तो किस प्रकार से होता है, तो ये लेमन येलो के द्वारा प्रकार होता है, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेमन येलो, यानी कि सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि पानी वाले क्षेत्र को दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये हमें बताना है। चलिए ऑप्शन भी दिखा देते हैं आप लोगों को, तो इसमें कौन सा रंग प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना। तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है कोबाल्ट ब्लू प्रयोग किया जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। 7वां क्वेश्चन दिया गया है क्या, कि जब हम किसी ऊंची वस्तु पर खड़े होकर एक निश्चित दूरी तक पृथ्वी को देखते हैं तो क्षैतिज रेखा बनती है, यानी कि क्षैतिज रेखा कैसी बनती है और क्या बनती है, तो आप लोगों को बता दें। जो क्षैतिज रेखा बनेगी वो ऊपर की ओर बनेगी, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, या मध्य में बनेगी, यानी कि ऊपर की ओर बनेगी, यही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, एक बार आप लोग वैसे देख लीजिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। देखिए कि दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है, यानी कि जो दूर स्थित पहाड़ियों में कौन सा रंग प्रमुखता भरा जाता है, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8वीं का जो सही आंसर हो जाएगा अल्ट्रा मेरिल ब्लू भरा जाता है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 9वां क्वेश्चन है कि पेस्टल रंगों का प्रयोग
करते समय पहले भरते हैं, यानी कि पेस्टल रंगों का प्रयोग करते समय क्या भरते हैं, ये हमें बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये हल्के हल्के रंग भरते हैं, तभी हमारा सही बनता है चित्र। तो हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर रहता है, यानी कि सामान्य स्थिति में आकाश का रंग ऊपर की ओर मतलब कौन से कलर का रहता है, तो हल्का नीला रहता है, आप लोग देखे होंगे। और ये हमारा 10 हो गया कंप्लीट, 10 नंबर यहाँ पर कंप्लीट हो गया। और अथवा जो करके दिया गया है आलेखन में भी आप लोग करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। तो इसका भी आंसर बताएंगे, यानी कि सभी का बताएंगे, और आगे जो हमारा प्राविधिक कला आएगा उसको भी बताएंगे। तो आप लोग बस धैर्य बना करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। और ये पेपर बता रहे हैं ना, जो आप लोगों का 6 मार्च को पेपर है 2024 में, उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जान लीजिए। ये पेपर इसी में से क्वेश्चन आएगा, देखने को मिलेगा, बता दे रहे हैं, जानकारी के लिए आप लोग को बता दे रहे हैं। और ये पेपर वेरी इंपॉर्टेंट है प्री बोर्ड के लिए और बोर्ड एग्जाम के लिए भी। ठीक, चलिए बिना देरी के आलेखन कलर पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा गया है, यानी कि बनावट के आधार पर बाबू आलेखन को कितने प्रकार के बांटा गया, तो ये 3 प्रकार को बांटा गया है, यानी कि बावाल हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, उसे आलेखन कला कहते हैं, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन कि सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है, यानी कि किस प्रकार से आलेखन से मिश्रण से होती है। देखिए आप लोगों को ये सभी से होती है, प्राकृतिक के भी, अलंकारिक भी और ज्योमेट्रीय से भी होती है, यानी कि हमारा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए अजंता की गुफाएं किस राज्य में है, तो यहाँ पर मध्य प्रदेश ऑप्शन लगाया गया, तो जो कि ये गलत है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि तन खस कुंडलीन चित्र किस क्षेत्र में है, यानी कि ये किस क्षेत्र में, तो हिमाचल प्रदेश में है, यानी कि हिमाचल प्रदेश में, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है ठंड रंग कौन सा, तो ठंड रंग जो होता है नीला होता है, और ठंड रंग 3 रंग होते हैं, मुख्य रूप से ठंड रंग जो होते हैं 3 रंग होते हैं। एक होता है हरा, यानी कि ग्रीन होता है, और जो एक होता है नीला होता है, ये विकल्प में ही दिया गया, एमसीक्यू में क्वेश्चन में ही दिया गया। और एक होता है हमारा बैगनी होता है, क्या होता है, एक होता है बैगनी होता है। ये तीनों मुख्य रूप से होते हैं, जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन दिया जाएगा उसी पर टिक कर देंगे। तो यहाँ पर नीला दिया गया, ये हमारा डा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये ठंड रंग होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 7वां जो दिया गया आलेखन का गुण है, यानी कि आलेखन का गुण क्या है, हमें ये बताना है। तो आलेखन का जो गुण होता है वो क्या होता है, वो लयात्मक होता है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 8वां क्वेश्चन की प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, तो प्राथमिक रंग कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बाबू, लाल पीला नीला, यानी कि लाल और पीला और नीला होता है, यानी कि रेड होता है। इसके ट्रिक से भी याद करते हैं, यानी कि देखिए RBY करते हैं, यानी कि रेड ब्लू और येलो, यानी कि लाल पीला और नीला। ठीक, ये ट्रिक से भी याद कर लीजिएगा, सवाल ऑप्शन पर राइट टिक कर दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या नारंगी के समीपस्थ रंग कौन सा है, यानी कि समीपस्थ रंग कौन सा है, तो ये लाल है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वें का जो सही ऑप्शन होगा बा वाला राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 10वां जो दिया गया है कि सूर्योदय के समय क्षितिज का रंग लगता है, यानी कि इसका रंग कैसा लगता है, तो इसका रंग लाल लगता है, यानी कि दा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। और ये बाबू आलेखन कला भी हो गया समाप्त, और अथवा करके भी दिया गया प्राविधिक कला। आप अगर ये करना चाहे तो इसको भी वाला भी आंसर बताते हैं, आप लोगों को सभी का आंसर बताएंगे। देखिए प्राविधिक कला में क्या दिया गया, पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है कि जो समझ में आएगा आप लोग कीजिएगा, आप लोग को कोई ज़बरदस्ती नहीं एग्जाम में दिया जाएगा, यानी कि जो जोर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं। आप लोग को जो मन करेगा जो आएगा उसी को कीजिएगा, चाहे आप आलेखन कला कीजिए, चाहे वो प्राकृतिक स्मृति चित्रण कीजिए, चाहे आप प्राविधिक कला कीजिए, जो समझ में आएगा कीजिएगा। प्राविधिक कला को पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। क्या दिया गया है कि प्राविधिक कला आधारित है, यानी कि प्राविधिक कला किस पर आधारित है, हमें ये बताना है। तो प्राविधिक कला जो आधारित है वो यूक्लिड की ज्योमेट्री पर आधारित है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए दूसरा क्या दिया गया है कि वृत्त की 2 बाहत स्पर्शियों परस्पर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि प्रतिच्छेद कहाँ करती हैं, तो ये वृत्त के अंदर ही तो प्रतिच्छेद करेंगी,
यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि एक त्रिभुज की रचना करने के लिए कितने अंगों यानी कि भागों की आवश्यकता होती है, भाग की आवश्यकता होती है, तो 3 अंग की आवश्यकता होती है। यानी कि देखिए यहाँ पर ऐसे पारेंगे ना, ऐसे पारेंगे, फिर ऐसे पारेंगे, फिर ऐसे, ये त्रिभुज निर्माण होगा तो 3 अंगों की आवश्यकता होती है, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा, तीसरा का जो सही आंसर होगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं, तो किसी वृत्त में कितने केंद्र होते हैं हमें ये बताना है। तो एक ही केंद्र होता है, यानी कि एक ही केंद्र होता है, हमारा आ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चौथा का सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 5वां जो दिया गया है क्या कि एक वृत्त के अंतर्गत केवल उसी चतुर्भुज की रचना हो सकती है जिसके सम्मुख कोण का योग डॉट 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 होता है, यानी कि क्या होता है, तो इसका ये समकोण होता है तभी होता है, यानी कि हमारा आ वाला ऑप्शन इसका भी राइट हो जाएगा, 5वें का भी। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, जो 6 वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी बहिर्गत यानी कि बहिर्गत वृत्त का केंद्र कहलाता है, यानी कि क्या केंद्र कहलाता है, तो वो वही केंद्र कहलाता है, यानी कि सा वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 7वां हमारा दिया गया है कि विकर्ण मापी पर लगातार कितने माप दिखाए जाते हैं, यानी कि कितने माप दिखाए जाते हैं हमें ये बताना है। विकर्ण मापनी पर कितने लगातार कितने मापी दिखाए जाते हैं हमें ये बताना है। क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझिएगा, तो ये चार माप विकर्ण दिखाए जाते हैं मापी में दर्शाने के लिए, यानी कि माप दिखाए जाते हैं 4, यानी कि हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, तो केवल 2 रेखाएं खींची जा सकती है, बस, इससे अधिक नहीं खींची जा सकती, यानी कि बा वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए 9वां क्वेश्चन जो दिया गया है कि वह चतुर्भुज जिसके विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजित करते हैं क्या कहलाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, वो समचतुर्भुज कहलाते हैं, यानी कि हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, 9वें का जो सही आंसर होगा सा वाला ऑप्शन राइट है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन जो 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि एक आयत की भुजाएं 9 सेंटीमीटर है और तथा 4 सेंटीमीटर तो इसका आयत के क्षेत्रफल बराबर है, यानी कि वर्ग की रचना की जाए तो भुजा की लंबाई होगी, तो जो फार्मूला पर रखेंगे आप लोगों का आएगा ये √36 आ जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। फार्मूला पर सॉल्व करेंगे इतना आएगा, आप लोग को डायरेक्ट बता दिए तो 6 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये दा वाला ऑप्शन में दिखाया गया है, यानी कि यही सही आंसर हो गया। तो बाबू यहाँ तक आप लोगों का हो गया MCQ इंड। अब देखिए खंडबा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है जो कि वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए, इसमें भाग का दिया गया है, अनिवार्य ये करना हमें है, यानी कि प्राकृतिक दृश्य चित्रण दिया गया है। क्या देखिए यहाँ पर कि 22 गुणे यानी कि 22 गुणे 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर की आयत का पहाड़ी ग्रामीण दृश्य चित्रण कीजिए, और पहाड़ी के पीछे से उगता सूरज, झोपड़ियों के पीछे छोटे छोटे बड़े पेड़ और लकड़ी के गट्ठर सिर पर रखकर आती हुई गांव में बाला का चित्रण कीजिए। 35 नंबर का क्वेश्चन है। आप लोग को इसमें क्या ध्यान देना है, देखिए चित्रण करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान रखिएगा। आप लोग सही रेखांकित का परिक्षेप कीजिएगा, संयोजन कीजिएगा और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कीजिएगा और वातावरण एवं सामान्य प्रभाव कीजिएगा। यही आप लोग को बातों के ध्यान रखना। 35 नंबर यहाँ से आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन अथवा करके भी दिया गया, क्या देखिए आलेखन कला भी दिया गया। अगर आप ऊपर वाला ना करना चाहें तो आलेखन कला का भी कर सकते हैं। देखिए क्या इसमें दिया गया है कि 18 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग सूरजमुखी के फूल पत्तियों और कलियों को संयोजित आलेखन चित्रित कीजिए। ये भी 35 नंबर में दिया गया। अथवा करके इसमें भी ऑफर आप लोग को दिया जाएगा। प्राविधिक कला भी कर सकते हैं, आलेखन कला करने का मन नहीं मूड रहेगा तो आप प्राविधिक कला भी कर सकते हैं। देखिए इसमें दिया गया प्राविधिक कला में सवाल दिया गया छोटा छोटा कि 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 वृत्त के एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, इन बातों के समान अनुस्पर्शी की रचना कीजिए। 10 नंबर का क्वेश्चन है। फिर अगला देखिए क्या दिया गया है कि एक दूसरे को स्पर्श करते हुए 3 वृत्त बनाए जिनके अर्धव्यास या रा और ला बराबर दिए हो। 10 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया कि एक दिए हुए, यह प्राविधिक कला है, एक दिए हुए समबाहु त्रिभुज आ बा सा के अंतर्गत तीन समान, यानी कि इसमें स्केल का आप लोग का काम होगा, पटरी का काम होगा। जो पटरी कहते हैं अर्धवृत्तों की रचना कीजिए, जबकि प्रत्येक अर्धवृत्त त्रिभुज आबासा की एक भुजा स्पर्श करते हैं, यानी कि काटते हैं। यही आप लोग बना दीजिएगा, बहुत ही आसान है। वैसे हमारा यही निर्णय रहेगा, जो आपको समझ में आएगा वही आप लोग कीजिएगा। ठीक,
और फिर अगला क्वेश्चन देखिए, भाग खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि इसमें चित्रण दिया गया है आप लोगों का, ये दिया गया है। तो देखिए इसमें निम्नलिखित में से किसी एक का इसमें चित्रण पेंसिल द्वारा बनाइए। चित्र 15 चित्र का जो आकार होना चाहिए कितना होना चाहिए, 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, भले ही थोड़ा बड़ा हो जाए। हमारे ऑप्शन में दिया गया कुल्हाड़ी एवं हाजरा, और फिर बैट बॉल दिया गया, सुराही एवं गिलास दिया गया, पपीता दिया गया। तो आप लोग सभी आसान दिए गए। 15 नंबर का ये क्वेश्चन है, तो ये आप लोग को इसी में से किसी एक का बनाना है, पेंसिल से सेट कर दीजिएगा, 15 नंबर ले लीजिएगा। इसमें भी अथवा करके दिया गया है, भारत मतलब भाग ग में दिया गया भारतीय चित्रकला दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया, भारतीय चित्रकला दिया गया कि राजस्थानी चित्रकला का संक्षेप में लिखिए। अथवा करके भी दिया गया है कि किशनगढ़ की चित्रकला का लघु विवेचना कीजिए। 15 नंबर का ये भी क्वेश्चन है। तो जो आपको समझ में आएगा बाबू कर लीजिएगा। ये आप लोग का पेपर था, और ये पेपर आप लोगों को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और इस वीडियो को क्लास 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद बाबू, जय भारत, वंदे मातरम।